हेलो गाइस, आप सभी को जैसे पता होगा उत्तर प्रदेश में जो है न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये बिल जो स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया है, इस बिल का नाम है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। डेट मीन्स ये जो ड्राफ्टिंग बिल आ चुका है उत्तर प्रदेश के स्टेट के लिए, और वहाँ पर जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जो है स्पेशली ये बिल को बनाया गया है। और इनका जो मकसद है इस बिल का, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, उसको स्टेबलाइजेशन करना। इस बिल के अंतर्गत सारे रूल्स और नियम दिए गए हैं और इस बिल को लाया गया है आज ही। इस बिल का जो है ये उत्तर प्रदेश में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पर जो सबसे पहली बात, जो भी उत्तर प्रदेश स्टेट में सिर्फ इसे अभी लाया गया है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो भी वहाँ पे सिटीजन्स रह रहे हैं, जो भी इंडियन सिटीजन है वहाँ पर, वो सारे को एक तरीके से वो अपना जो है सजेशन सजेस्ट कर सकते हैं इस बिल के लिए। अगर उन्हें किसी भी तरह का सजेशन देना है तो वो स्टेट लॉ कमीशन 2018@gmail.com पर वो ईमेल करके अपना सजेशन लिख सकते हैं। और अब साथ में वो पोस्ट भी कर सकते हैं अपना सजेशन। तो ये तरीका है जो आप अगर कोई भी ड्राफ्टिंग, ये जो ड्राफ्ट किया गया है, ये ड्राफ्टिंग को लेकर अगर कुछ भी आपको चेंजिंग या फिर कुछ सजेशन चाहिए तो आप यहाँ पर ईमेल और बाय पोस्ट आप सजेशन दे सकते हैं। ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है और इनका जो लास्ट डेट है 19 जुलाई 2021 तक ये सजेशन जो है अगर आप देना चाह रहे हैं तो ईमेल थ्रू या पोस्ट थ्रू हो जाना चाहिए। अब हम इस उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल 2021 को लाया गया है, इसको हम समझ लेते हैं आखिर इसका वर्क क्या है और क्यों लाया गया है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से पूरे कंट्री में एक तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्टेट में जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये एक्शन लिया है और वहाँ के जो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइजेशन करने के लिए ये बिल को लाया गया है। और इस बिल के तहत में अगर कोई भी मैरिड कपल है तो उन्हें साथ में जो बॉयज़ का जो उम्र होना चाहिए 21 ईयर्स एंड गर्ल्स का 18 ईयर्स, अगर वो मैरिड कपल्स हैं तो उन्हें 2 बच्चे से ज़्यादा अगर वो प्रेगनेंसी करते हैं, 2 बच्चे से ज़्यादा वो बर्थ करते हैं कोई बच्चे को, तो उन्हें जो है किसी भी तरह का सरकारी सुविधा जो है, अगर उन्हें कोई भी स्कीम के तहत सरकारी सुविधा मिल रही है तो वो सारे चीज़ मिलना बंद हो जाएंगे जब गैजेट में गवर्नमेंट के द्वारा ला दिया जाएगा। तो अभी ये सिर्फ बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है और इस बिल से रिलेटेड जो भी सजेशन अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो आप ईमेल के थ्रू दे सकते हैं। और साथ में यहाँ पर 2 बच्चे से ज़्यादा कोई भी मैरिड कपल नहीं रख सकते हैं। और अगर उन्होंने रखा तो उन्हें गवर्नमेंट का जो स्कीम है, गवर्नमेंट का जो जॉब है, ये सब सारे चीज़ उन्हें नहीं मिलेगा, ऐसा इस बिल में कहा गया है, लिखा गया। और साथ में इस बिल को अगर आप सही तरीके से पढ़ें, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये पीडीएफ है इस बिल का। और इस बिल के अंतर्गत जो चैप्टर 1 में टोटल 30 यहाँ पर सेक्शन है और वो कौन कौन से सेक्शन है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी दिया गया है जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट सेक्शन 1 में है। सेक्शन 2 एप्लीकेशन दिया गया है। सेक्शन 3 में डेफिनेशन रखा गया है, जो डेफिनेशन आप देख सकते हैं। सेक्शन 4 में लोकल अथॉरिटी का डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 मैरिड कपल के बारे में डेफिनेशन किया गया है और यहाँ पर एग्जांपल भी दिए गए हैं। सेक्शन 6 मल्टीपल बर्थ। सेक्शन 7 में पब्लिक कॉरपोरेशन में का डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 8 में पब्लिक सर्वेंट का डिफाइन किया गया है। सेक्शन 9 में पॉलीगेमी। सेक्शन 10 में पॉलीएंड्री और सेक्शन 11 टू चाइल्ड नॉर्म। तो यहाँ पर जो भी अगर किसी के कोई भी लड़का हो या फिर लड़की, अगर उनके 2 पति हैं या फिर 2 पत्नियां हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर सारे टर्म एंड कंडीशन जो है इस बिल में लिखा हुआ है। और चैप्टर 2 में है हमारा ऑफ इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स ऑफ बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। डेट मीन्स क्या बेनिफिट्स आपको पब्लिक सर्वेंट्स का मिलेगा, वो सब सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके अंतर्गत चैप्टर 2 में सेक्शन 4 है इंसेंटिव टू पब्लिक सर्वेंट्स। फिर नेक्स्ट सेक्शन 5 है एडिशनल इंसेंटिव्स टू पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 6 है एक्सटेंशन ऑफ इंसेंटिव टू जनरल पब्लिक। सेक्शन 7 है स्पेशल बेनिफिट टू कपल लिविंग अंडर टू बिलो पॉवर्टी लाइन। सेक्शन 8 है डिसेंटिव्स रिवोकेशन ऑफ इंसेंटिव्स ईटीसी। सेक्शन 9 है बार ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शन टू लोकल बॉडी ईटीसी। नेक्स्ट सेक्शन है 10 बार ऑन अप्लाइंग टू गवर्नमेंट जॉब्स। नेक्स्ट सेक्शन 11 है बार ऑन प्रमोशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज।
सेक्शन 12 है बार ऑन रिसीविंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैं सेक्शन बता रहा हूँ, सब्सिडी का हो या फिर सर्विसेज से रिलेटेड हो या फिर स्कीम का हो, ये सब सारे चीज़ के ऊपर डिफाइन किया गया हुआ है। और अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते तो आपको ये सब चीज़ से वंचित रखा जाएगा, आपको ये सब की सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक, चैप्टर 3 के अंतर्गत ऑफ जनरल एक्सेप्शन लिखा हुआ है ऑफ मल्टीपल बर्थ एंड एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पर सेक्शन 13 में मल्टीपल बर्थ आउट ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, 14 सेक्शन में लिखा हुआ एडॉप्शन को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट 15 सेक्शन में डिसेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 16 में डेथ ऑफ द चाइल्ड है। सेक्शन 17 में मैरिड कपल एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के बारे में डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 18 में इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म इन केसेस ऑफ पॉलीगेमस मैरिज, ये डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 19 है एक्शन व्हेन इन कॉन्ट्रावेंशन टू चाइल्ड नॉर्म इन केस ऑफ पॉलीगेमस मैरिजेस। नेक्स्ट सेक्शन 20 है हमारे पास। सेक्शन 20 है इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म्स इन केसेस ऑफ पॉलीएंड्रस मैरिज। सेक्शन 21 है एक्शंस व्हेन इन कॉन्ट्रावेंशन टू टू चाइल्ड नॉर्म इन केसेस ऑफ पॉलीएंड्रस मैरिजेस। फिर नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में स्टेट पॉपुलेशन फंड के बारे में है और यहाँ पर सेक्शन 22 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट पॉपुलेशन फंड। चैप्टर 5 में ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन 23 के अंतर्गत ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट है। सेक्शन 24 देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन स्कूल करिकुलम है। सेक्शन 25 में अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। सेक्शन 26 है कंपलसरी इंश्योरेंस टू कवर केसेस ऑफ फेलियर ऑफ ट्यूबिक्टोमी और वैसिक्टोमी को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर 6 मिसलेनियस। यहाँ पर सेक्शन 27 में ओवरराइडिंग इफेक्ट, सेक्शन 28 में सेविंग्स को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 29 पावर टू मेक रूल्स, डेट मीन्स जो रूल्स दिया गया है पावर यहाँ पर रूल्स को बनाने के लिए वो डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 30 जो लास्ट है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। तो ये टोटल सेक्शन 30 जो था मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये पीडीएफ आपको मैंने इंग्लिश में बताया है। अगर आपको इसको हिंदी में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट कीजिए। और ये अगर आप कमेंट करते हैं तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। डेट मीन्स एक तरीके से सेक्शन 30 में टोटल कवर करूँगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा। तो आप सभी अगर देखना पसंद करेंगे तो फिर मैं उस पर कमेंट आने के बाद में बना दूँगा। और ये जो आया हुआ है यूपी स्टेट के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 में, इसे कोई भी सजेशन आपको देना हो तो आप सजेशन दे सकते हैं ईमेल के थ्रू। और ये जो मैंने कुछ स्कीमें और थोड़ा बहुत इसके बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने आपको व्यू बता दिया है इस बिल के बारे में। और इसके डिटेल्स में जानने के लिए आपको इस बिल को पढ़ लेना है। जो आप बिल को पढ़ने के बाद ही आपको ये बिल पूरा समझ में आएगा इसमें क्या चीज़ दिया गया है और क्या नहीं दिया है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को जितना सके अपने फ्रेंड्स अपने कॉलेजेस के साथ ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप थ्रू शेयर करें। एंड चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।